इस सीजन काफी अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन कर रही है चांसलर की टीम, खास करके कल एक मलाट के टूर्नामेंट में चैंपियन रही। मनीष पहले ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पर भी की। ऑन साइड में खेल दिया है, लॉन्ग लेग छेद पर गेंद चली जा रही है मिड विकेट से जब तक गेंद जाती है, और थोड़ी सी मोनू की भी तेज तर्रार फील्डिंग स्क्वायर लेग से ले आकर फील्ड करते हैं और थ्रो करते हैं वहां पर, जब तक दोनों ही बल्लेबाजों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब। और इस गेंद को कवर के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, थोड़ा सा मिस टाइम किया था शॉट पर। गेंद काफी देर तक हवा पर थी, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर और पॉइंट पर खड़े फील्डर के बीच में गेंद जाकर गिरी। 2 रन आसानी से विकी ने अर्जित किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर 4 पर जा पहुंचा है। मनीष की अगली गेंद ऑन द विकेट। मोनू शायद ही कैच छूट जाए उसके हाथों से। तेज तर्रार बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए, लेकिन चांसलर के पास अभी भी बल्लेबाजी की लंबी कतार है। रियाज है, खलील है, काफी बैट्समैन वहां शैलेश मौजूद है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। प्लीज कैमरा इधर रोल करें, इस तरफ करें कैमरा को। और हमारे बीच उपस्थित गेस्ट को राजीव भाई सम्मानित करते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त, अमित साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर उपस्थित रहे। यूनाइटेड क्लब की ओर से हम सभी आपका शुक्रगुजार हैं। नए बल्लेबाज अलाओ, शैलेश नॉन स्ट्राइकर पर अभी भी मौजूद। विकी एक बड़ा विकेट गिरकर चांसलर का पेविलियन वापस आ चुका है। मनीष ओवर द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, वुडलैंड गेंद थी, ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर कुलदीप जो कि टीम का कैप्टन, इस गेंद को स्क्वायर कर दिया है। पॉइंट के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए सुंदर स्ट्रोक। पढ़ लिया था गेंद को, देख लिया था ऑफ स्टंप से बाहर है, सीने की ऊंचाई तक है, बैकफुट पे अपने आप को बॉडी वेट कर दिया और स्क्वायर कट कर दिया। पॉइंट छत के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन के लिए। इस बीच और बीच गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर से खेला है। मोनू जरूर मौजूद है वहां पर, मुख्य दर्शक बनकर देखते रह गए। गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पे 2 सुंदर स्ट्रोक देखने को मिले अलाव के बल्ले से, और 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन। एक बहुमूल्य बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस आ चुका है। कह सकते हैं कि चांसलर ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 1 ओवर के समाप्ति के बाद अच्छा स्कोर 14 रन तो बन चुका है, लेकिन विकी के रूप में एक विकेट उनका गिर गया है। शैलेश के अलावा अभी भी मैदान पर बहुत मौजूद और अच्छे बल्लेबाज जगआउट पर अभी भी बैठे हुए। खलील, कैप्टन रियाज,
देखना है कि किस रणनीति के साथ बचे हुए 18 गेंदों पर बल्लेबाजी करते हैं और क्या एक लक्ष्य रख पाते हैं ताकि उनके गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण टोटल को डिफेंड करने में आसानी हो सके। नए गेंदबाज तैयार, दूसरे ओवर की पहली गेंद और अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ताबीज तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। शैलेश ने इसको अलग क्षेत्र पर खेल दिया है, गेंद चली जा रही है, पहला रन काफी तेजी से लिया है। जब तक वहां कुलदीप गेंद को फील्ड करते, विकेट कीपर एंड पे थ्रो करते, आसानी के साथ 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। शैलेश का ये शॉट ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, टॉपेज लगा, काफी देर तक गेंद हवा पर थी। लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने किसी तरह की कोई गलती नहीं की, कैच को अपने हथेलियों में संभाल लिया और इस तरह से चांसलर का दूसरा विकेट गिरा। तो 2 बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। 16 रन बने हैं बोर्ड पर और अब नए बल्लेबाज खलील जा रहे हैं वहां पर शैलेश का स्थान ग्रहण करने के लिए। अलाव अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। मैदान पर अब 2 अलाव मौजूद है, एक एम्पायर के रूप में और एक बल्लेबाज के रूप में। साइकिल जो चला रहे बेटा, मैदान से बाहर होके चलाओ। तो खलील तैयार इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सफलता प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर में अभी तक। खलील की इस गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, संपर्क नहीं हुआ बल्ले पर। विकेट कीपर मनीष ने गेंद को गैदर किया, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ था वहां पर विकेट कीपर से, लेकिन किसी तरह का कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर। स्कोर अभी भी 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। ये गेंद एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन पर नहीं थे, जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे थे। एक बार फिर से कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 16 रन अभी भी स्कोर पर। खलील जिसके लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल उनके राडार पर गेंद मिली, मिड विकेट के बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। सुंदर शॉट। इसी तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं खलील। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल उनके राडार पर थी, बल्ले के बीचों बीच लिया उसको और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो गैप है, उस गैप से सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर दे मारा 6 रनों के लिए। स्कोर अब 22 पर जा पहुंचा इस छक्के के साथ। एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट, इस बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, लेकिन परिणाम 6 रनों के लिए। अब स्कोर 28 पर जा पहुंचा है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर चांसलर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। राजू भाई, ये कहाँ गए? गौरव भाई आ जाओ। 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड ऑफ द सेकेंड ओवर। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी राजू यहां पर उपस्थित है। धन्यवाद। Hi guys, hi guys.
बॉलिंग का भार संभालते हुए एफसीसी के लिए। और स्ट्राइक पे खलील जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जिसको चिप कर दिया है वहां पे फील्डर सौरभ। बहुत ही अच्छा थ्रो, वहां रन आउट का चांस और ये रन आउट। चांस लगा को स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी यहाँ और इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर गोलू खलील के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी जो उठी नहीं, क्रीज से पुल करना चाहते थे, मिस किया और कीपर के हाथ में डॉट बॉल। फिर से गोलू आगे किया था गेंद जिसको स्लॉक करना चाहते थे, इनसाइड एज लगकर सर्कल के अंदर ही कुलदीप ने उसको उठाया। 1 रन। अब रियाज लेंगे स्ट्राइक। ओवर की आखिरी गेंद, 2 गेंद शेष। टुटुगो 5वीं गेंद लेकर गोलू रियाज के लिए जो पहली बॉल स्ट्राइक करेंगे। आगे किया था गेंद जिसको उठाकर मारना चाहते थे, बैट का पूरा भाग नहीं लगा और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्ड किया 1 रन के लिए। इस तरह रियाज का खाता खुलता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद, 32 रन। और ये खलील के बदन पे गेंद लगती हुई डॉट बॉल से समाप्त किया इस ओवर को गोलू ने। चांसलर का रन है 32 रन 3 ओवर के नुकसान, 3 ओवर और 3 विकेट के नुकसान। फोर्स वन लाइव नीचे इन्हीं की लास्ट ओवर लेकर आए अभिषेक। स्ट्राइक करेंगे रियाज। स्लो रन थी जिसको यहाँ के लैंग्वेज में कहते हैं लपेट लिया है। स्क्वायर लेग क्षेत्र के बाहर 6 रन हो गए। और बहुत ही अच्छी शुरुआत इस ओवर की चांसलर के द्वारा। दूसरी गेंद लेकर अभिषेक
पूरा फील्डिंग लेग साइड सजाया गया है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट मारा और ये लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जो फील्ड कर रहे थे ऋतिक, उनके सर के ऊपर से निकलता चला बॉल 4 रनों के लिए। एक बहुत खराब गेंद नहीं थी, 4 रन नहीं था, लवड़ा इन्होंने शॉट बहुत अच्छा मारा है। ये है कि सूझबूझ भरी बैटिंग। इन्होंने सिर्फ इनसाइड 38 सर्कल के ऊपर से चिप कर दिया गेंद को चले और बाउंड्री चलेगी। दो गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं अभिषेक। तीसरी गेंद लेकर देखते हैं इस ओवर में तो बैक कर पाते हैं या नहीं। गुड लैंडिंग गेंद थी, मिड विकेट में मोनू वहां पे फील्ड करते हुए, बट दूसरा रन बचा नहीं सके। कहाँ 32 का कहाँ लगे लगा रहा है। बहुत ही अच्छी गेंद थी ये तीसरी गेंद जो डाली अभिषेक ने। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे वहां पे पटवा गेंद के नीचे आते, बट कैच नहीं कन्वर्ट कर पाए। बैट्समैन एक रन देने में कामयाब। लास्ट ओवर है। बहुत पड़ गई है। चौका आया, ढक आया, बड़ा चौका नहीं तो एक तरह और खलील स्ट्राइक दो, ओवर पिच गेंद थी। उसको लेग साइड खेलना चाहते हैं, जबकि वो स्ट्रेट में अगर खेलते तो शायद कनेक्ट कर पाते इजीली, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शॉर्ट गेंद। प्री डिटरमिन शॉट खेला उन्होंने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और रियाज ने स्ट्राइक लेने के लिए खलील की विकेट को सैक्रिफाइस किया। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, बहुत ही अच्छी गेंद। पिच का पूरा फायदा उठाते हुए अभिषेक पहली 2 गेंद जो थी चांसलर ने बना है 45 रन्स और एफसीसी को बनाना होगा 46 रन्स। हाँ नाश्ता के लिए मम्मी
एफसीसी के सलामी बल्लेबाज है गोलू और मोनू। विवेक एंड संतोष going out extreme wide. Thank you, umpire. With this +1, they opened the account with 2 runs. Anish, extreme wide delivery. Slower one delivery there. He's lifted it towards the extra cover. A slightly misfilled. Both the batsmen will be satisfied with the double. Anis seems to be a little costly there with just 1 ball with a legal delivery. Spent 4 runs already. This was a full toss ball. Excellent fielding there. However, slightly misjudged on the throw, but both the batsmen were satisfied with that single. Did not take any advantage of that missed throw. Golu tried with some extreme actions, but completely missed. Known for his big hits. Excellent delivery there, but umpire allows it. It's going wide outside the pitch. I see a lot of supporters from FCC gathered here towards the commentator box. A lot of raw talent in FCC team. Score is 6 for no loss. If you see the average age of FCC team, it would be around 22-23. But there are few experienced players, like one is batting their Golu, there's one Kuldeep, there's one Manish, and Abhishek, definitely the one who bowled the last over. At a young age, they have performed on the big stages, like one of the stage that you all are witnessing right now, because this is live on YouTube. Thousands of people watching it on YouTube already. The next delivery, which will be faced by Monu. He's trying to pull the shot, but there's no connection between his bat and the ball. Again, an extra delivery. It's not a legal delivery here. Chancellors have the bowlers. They'll have to do some job there to defend the target. A slower one delivery has been hooked there towards the square leg, and no mistakes by the man Vicky there, who's caught it very well, making it look like easy one. The first success, and that's the extreme start that the Chancellors were looking at, and definitely not what FCC wants. Monu seems to be a little unhappy. He thought the ball is going out, but it seems like there was a deficit of power that required for that shot to go outside the boundary line. As I was talking about few experienced players
in the average age of the team, which is 22-23. There's one man that's come up on pitch, Manish, who's known for his long hits. Let's see if he can design the victory for FCC, or Chancellor bowler Anis will be again successful in taking a wicket. The match is going interesting so far. Manish with a unique stand. A good delivery there. Manish tried to pull it hard, but it miscued towards the inside edge. With this over, the score reads as 9 for the loss of 1 wicket. The target is 46, which means they need another 37 coming off in the next 18 balls. The match is still 50-50. That's Uzefa now. Uzefa from the camera end. Manish will be facing. They need 37 more runs from the coming 18 balls. They have lost 1 wicket. That's Monu. Right arm over the wicket. Excellent shot pitch delivery, and as I was saying, Manish is known for his long hits, and he was successful in directing the ball towards the mid wicket, and it's gone outside the boundary line for 6 runs. Exactly, that is what Manish is known for. His pull shots are as good as Rohit Sharma. The very first ball of the over, and Manish was successful to put the ball outside the boundary line. Some cheers and applause coming from the dugout for FCC team. Bowler under pressure. That's what pressure is all about. And as I was saying, the bowler is under pressure. He's bowled the ball way wider towards the leg stump, and that's a white ball. Thank you. That's another wide delivery. The first wide was way wider towards the leg stump, and this one came towards the off. Another pull shot tried, but the bat miscued the ball, and that's gone towards the declare zone. But the strike will change, and Manish will be back on strike, facing Huzafa. I'll hand this over back to Rajiv, who's doing quite a good job on mic. Thank you.
So play resumes. Uzifa from the camera end to Manish. It was a short pitch ball and right. Signal from the umpire. Uzifa again for the third ball. Again a short big ball. It was pulled. Not well connected. And well fielded by Vicky. Considered only one run. FCC 21 for a wicket down. Again a short big ball and a wide again. So the bowler cannot bowl 6 short balls in the over. He can only bowl 1 or 2. So he should be informed about that. Check. Hello. Looking for the 4th ball. Wanted to pull, but ball is going towards the declare zone for a run. 2 to go. Uzifa has conceded 4 wides in this over. There is 2 more legal deliveries to go in this over. For the 5th ball. It was a big hit. What a long hit by Manish. It was a pacey delivery from Uzifa, but the pace from the bowler helped the batsman to pull the ball out of this ground. One more ball to go in this over. Commenting now. Last ball of the over. Again a short pitch. And it has pulled it over again with a deep wicket for 6 runs. FCC is now 25 for loss of 1 wicket. What a over for FCC. The champion inning by Manish till now. नौ रन 6 2 ओवर में
FCC is dominating now, especially Manish. The equation is 11 of 12 balls now. जय संडे भी था जय संडे The equation is easing out now. FCC needs 9 of 11 deliveries. Talking again for Golu. Looks outside off stump. It was well left by Golu. Taking off, it could be a white ball. Nine of 10 balls. ओवर का विकेट लेके ओवर की 5वीं गेंद मनीष तैयार ठीक है मनीष तैयार और जब तक मुझे फेल करते हैं 2 7 गेंद में 6 रन की दरखास्त और मनीष का FCC की तरफ पूरा उड़ता हुआ मनीष ने मैच को जीत लिया और वन साइड FCC को जिताते हुए मनीष और पेविलियन में ना जाते हुए सीधा कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। मैन ऑफ द मैच आप ही हो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अच्छी उम्दा बैटिंग का प्रदर्शन। मैन ऑफ द मैच के लिए प्लीज आ जाए यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए।